नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक सौदागर था जो एक रेगिस्तान में रहता था, अपना बिज़नेस करता था एक शहर से दूसरे शहर। जब वो जाता था तो बहुत परेशान हो जाता था कि उस रेत में उसे चलना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि क्यों ना तुम एक ऊँट खरीद लो। जब आप ऊँट खरीदोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा इधर से उधर ट्रैवल करना। और आज उसने मन बनाया कि आज वो मार्केट से एक अच्छा ऊँट खरीद के लाएगा। कई दुकानें देखी, कोई ऊँट पसंद नहीं आया। अचानक एक दुकान में उसे एक ऊँट बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि यही वो ऊँट है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को जैसा ऊँट चाहिए था। काफ़ी मोल-तोल करने के बाद उसने उस ऊँट को जो था खरीदा। इनफैक्ट जो ऊँट बेचने वाला था, वो खुद बड़ा रिलक्टेंट था कि उस ऊँट को बेचने के लिए। कहता कि ये मेरा सबसे प्यारा ऊँट है, लेकिन आई एम गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, मेरा वक़्त बुरा चल रहा है और मैं इसकी वजह से अपने इस ऊँट को बेच रहा हूँ। आई होप इसका आप ख़्याल रखेंगे, आप इसका ध्यान रखेंगे। सौदागर ने कहा देखो मैं पहली बार ऊँट खरीद रहा हूँ और मैं जानता हूँ ये मेरी व्यापार का मेरा भागीदार रहेगा, तो ऑफ़ कोर्स मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगा और तुम जब चाहो तुम आकर इस ऊँट को मिल सकते हो। और वो ऊँट उसने खरीद लिया, उस ऊँट को खरीद के अपने घर ले गया। अपने नौकर से कहा कि इसको नहला-धुला के साफ-सुथरा करो। तो जो वो पुराने उसपे हम उसको जो ऊँट के गर्दन पे लगा होता है उसको हम काठी कहते हैं। तो उससे कहा कि इसका काठी कजावा उतारो, अच्छे से उसको भी धुलाई करो, उसकी भी धुलाई करो। तो नौकर ने जब उसका गले का काठी और कजावा उतारा, तो अचानक से ज़ोर से आवाज़ लगाया कि साहब इधर आइए, इधर आइए। तो ये घबरा गया सौदागर कि क्या हो गया? भागा-भागा गया तो देखा कि नौकर के हाथ में एक थैली थी। उसने कहा कि जैसे ही मैंने इसके गर्दन का ये काठी उतारी तो उसके नीचे से ये थैली निकली है और इसमें थैली में तो हीरे पड़े-पड़े हैं। सौदागर ने देखा इतने सारे हीरे बड़े बेशकीमती लग रहे थे। तो उसने सोचा कि वो आदमी मुझसे कह रहा था कि उसका बुरा वक़्त चल रहा है और इसकी वजह से वो ऊँट बेच रहा है, तो शायद ये उसी के हीरे हैं, मुझे लौटाने चाहिए। नौकर ने कहा साहब क्या बात कर रहे हो? किसी को क्या पता कि आपके पास क्या पहुँच गया है? आपको तो इसको रख लेना चाहिए हीरे की थैली। उसने कहा नहीं, मैंने सिर्फ़ ऊँट की कीमत दी है, जिसका ये ऊँट है मैं उसको ये वापस लौटाने जा रहा हूँ। और वो भागा-भागा फिर उस ऊँट की दुकान में गया और उस ऊँट वाले को उसने कहा कि मैंने जब ऊँट को नहलाने के लिए उसका काठी कजावा उतारा तो उसके नीचे से ये थैली निकली। तो जो ऊँट बेचने वाला था उसकी आँखों में चमक आ गई, आँसू भी आ गए उसकी आँख में कि क्या मैं एक्चुअली मेरे पास ये खज़ाना था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रखा और मुझे यही लग रहा था कि शायद वो चोरी हो गया है और मैं खुद ही भूल गया था कि मैंने जो मेरा सबसे फ़ेवरेट ऊँट है उसके स्ट्रैप के नीचे मैंने उसको रखा था। थैंक यू सो मच आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ एक ही बात कह सकता हूँ कि इसमें से आपको जो भी हीरा पसंद आए, 1 या 2 जो भी आपको पसंद आए, आप वो ले लीजिए। सौदागर ने कहा, "नहीं, मैंने ऊँट की कीमत दी है, ऊँट मेरा है, ये चीज़ तुम्हारी है, तो मैं इसीलिए लौटाने आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए।" वो कहता रहा, "प्लीज़ इसमें से एक ले लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।" "नहीं, मुझे नहीं चाहिए।" काफ़ी देर आर्गुमेंट होता रहा। इवेंचुअली जो सौदागर था, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बोलने से पहले ही इसमें से 2 हीरे मैंने पहले ही रख लिए। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हीरे रख लिए? उसे खोले काउंट किए तो वो बराबर निकले। बोला आप क्या बात कर रहे हो? इसमें तो जितने हीरे रखे थे उतने ही। आप कैसे कह रहे हो कि आपके पास वो हीरे हैं? तो सरदार ने कहा देखो भाई मेरे पास 2 बेशकीमती हीरे हैं। एक है मेरी ईमानदारी और एक है मेरी खुददारी। अगर ये ईमानदारी और ये खुददारी ये 2 हीरे मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो ना जाने मेरी जीवन की स्थिति क्या होती। और इन 2 बेशकीमती हीरों ने मेरी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा रिच बना के रखा हुआ है। और उसकी वो ईमानदारी ही थी जिसकी वज़ह से वो हीरे उसको देने के लिए आया था। और वो उसकी खुददारी ही थी जो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों अगर आपके पास ये 2 हीरे हैं, आपकी ईमानदारी और आपकी खुददारी, तो आप ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं। तो कभी भी इन 2 हीरों को चोरी मत होने देना। इन 2 हीरों को सँभाल के रखना। उम्र भर, ताउम्र यही हीरे आपका असली मूल्यांकन करेंगे। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।